2 सैंडविच, सब्जी कम चिकन ज्यादा, 2 क्रीम रोल और 1 लेमन टार्ट। जल्दी से लेकर आओ। अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है? टेंशन लेने के लिए मैं हूं ना। तेरा पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है, रोलिंग में है अभी। अच्छा, तूने पैसे मुझे कितने दिए थे? 25,000 थे शायद। वो नहीं भाई, मैंने 35,000 रुपए दिए थे। तुझे पता है तेरे 35,000 6 महीने में कितने हो गए? पूरे 70,000। तू कहे तो मैं तुझे अभी दे दूं, मगर मैं तुझे दूंगा ना। क्यों? तू खर्चो कर देगा यार। हाँ, चल निकल ले। अच्छा सुन, अगर तेरे पास 20-25,000 और हो तो वो भी इन्वेस्ट कर दे। 1.5 साल में लाख 1.5 लाख रुपए बन जाएंगे। उसके बाद कोई फ्लैट या प्लॉट बुक कर लेना। ठीक है? ठीक है, बिल मैं पे करके जाऊंगा। पुत्र जी माँ जी। ये असफर किधर गया है? माँ जी, आज सवेरे सवेरे तैयार श्यार होके कहीं गया है। किधर गया है? मुझे क्या पता। माँ जी, ये आप असफर के बारे में मुझसे क्यों पूछती हैं? ना, मैं तुझे 5,000 रुपए महीने नहीं देती। हाँ देती हैं। किस बात के देती हूँ? इस बात का कि ये आपका मासूम खूबसूरत सा भोला भाला सा पुत्र, इसलिए। जी नहीं, इसलिए देती हूँ कि तू असवर और शगुफ्ता की जासूसी किया कर। माँ जी, एक बात कान खोल के सुन लें, चाहे आपको बुरी लगे। माँ जी, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। अब ये 5,000 रुपए में जासूसी नहीं होती। निकल यहाँ से, तू मेरा कोई काम नहीं कर सकता। मैं खुद निपट लूंगी उस फ्राडिये से। ठीक है माँ जी, आप निपट ले। और जा, चल निकल यहाँ से। मेरा बीपी हाई हो रहा है, चाहता है कि नहीं? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? व्हाई नॉट? भाई, मैं आपकी गुफ्तगू से बहुत मुतासर हुआ। गुफ्तगू? मैंने तो आपसे कोई गुफ्तगू नहीं की। जौहरी हमेशा हीरा पहचान लेता है, हालांकि हीरा गुफ्तगू नहीं करता। मेरा कजन हीरा बहुत अच्छी गुफ्तगू करता है। अरे आपने तो मुझे लाजवाब कर दिया। आपने मुझे एक बेहतरीन बिजनेसमैन नजर आ रहा है। आप क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं, अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, इसलिए मुझे कुछ करने की जरूरत है। वेरी गुड। वैसे मैंने बिजनेस करने की भी बहुत कोशिश की, मगर किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। बहुत मेजर लॉसेस का सामना करना पड़ा मुझे। आप इनकिसारी से काम ले रहे हैं। कौन सा ऐसा काम है जो मैंने नहीं किया? कौन सी ऐसी गाड़ी थी जो मेरे पास नहीं थी? कौन कौन सी गाड़ी आपके पास नहीं थी? मेरा मतलब है कि आप गाड़ियों का काम करते हैं। अब नहीं नहीं। भाई सच्ची बात है, पूरे पाकिस्तान में आप जैसा सच्चा इंसान मुझे नजर नहीं आया। आपने पूरा पाकिस्तान देखा है? हाँ भाई, पूरे पाकिस्तान में आप जैसा ज़हीन और सच्चा इंसान नहीं है। अरे भाई, सच्चाई और जहानत एक साथ नहीं मिलती, और आप में ये दोनों खूबियां मौजूद हैं। हाँ, थैंक यू। आप मेरे पार्टनर बनेंगे। किस चीज के? बिजनेस पार्टनर। कैसा बिजनेस? ये मैं आपको चाय पे बताऊंगा। 1 कप चाय और अभी मंगा लेते हैं। अरे नहीं भाई, चाय हम आपके घर पिएंगे। चलिए, कहाँ है आपका घर? अरे नहीं भाई, मैं आपके घर की बात कर रहा हूँ। मेरे घर क्यों? अरे मैं आपके साथ शराकत कर रहा हूँ ना, तो आपका घर देखना जरूरी समझता हूँ। मैं भी आपकी तरह सच्चा और खरा आदमी हूँ। आपको मुझे घर ले जाने में एतराज तो नहीं है ना? देखिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर एक बात मैं क्लियर कर दूं, मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, मगर हाँ, आइडियाज बहुत हैं। अरे मेरे पास पैसा है, आपके पास जहानत। हम दोनों छा जाएंगे इस मुल्क पर। मैं 20 करोड़ इन्वेस्ट करने के मूड में हूँ, और अगर जरूरत पड़ी तो 40 करोड़ भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। बस 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 बस, अब बाकी बातें हम घर चल के करते हैं। आइए आइए, मैं आपको घर लेके चलता हूँ। बेबी डार्लिंग, जल्दी से मेरे लिए 2 कप चाय बना दो। क्यों? मेरा बिजनेस पार्टनर है। कौन आया है? बिजनेस पार्टनर। असफू, तुम नजरों से तो बहुत दफा गिर चुके हो। मुझे लगता है अब तुम सचमुच गिर गए और तुम्हारे सर पे कोई चोट वोट लगी है। सो नॉर्मल, मुझे तुमसे इसी तरह की रिस्पॉन्स की उम्मीद थी, बल्कि तुम्हारी जगह कोई और होती तो वो भी इसी तरह रिएक्ट करती। एक काम करो, वॉशरूम जाओ, सर पे ठंडा पानी डालो, जब मार्क ठीक हो जाएगा ना तो फिर बात करना। बेबी डार्लिंग, मैं 4 साल से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, अब जाके फाइनली उसकी कोई सूरत निकलने लगी है। तुम 4 साल से, यानी शादी से पहले से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और मुझे बताया तक नहीं। वो मैंने जानबूझ के तुम्हें नहीं बताया। पर असफू, तुम तो कभी घर से बाहर ही नहीं निकले, फिर प्रोजेक्ट पे काम कब से कर रहे हो? ख्वाबों में? प्रोजेक्ट पे दिमाग से काम करता हूँ, कोई मुशक्कत नहीं करता। रियली? मैं तो तुम्हें खामखा निकम्मा आदमी समझ रही थी। न्यूटन को जानती हो? कौस असफू सुना है, सेब वाला ना? उसको भी सब निकम्मा समझते थे, वो भी बहुत बड़ा काम करने वाला आदमी था। बड़े काम करने वाले को लोग निकम्मा ही समझते हैं। असफू, आज तुमने इतनी बड़ी मुझे खबर सुनाई है, सीरियसली मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा डार्लिंग, लेकिन अल्लाह मियां किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। मुझे लगता है अब हम लोगों के दिन फिरने वाले हैं, हम लोगों के हालात अच्छे हो जाएंगे, हमारे ख्वाब पूरे होंगे, है ना? हमारे क्या, अब तो मोहल्ले वालों के भी ख्वाब पूरे होंगे। अच्छा सुनो, ये बात तुमने माँ जी को बता दी? नहीं, माँ जी कमजोर दिल की मरीज है ना, अगर ये बात सुनकर उनका हार्ट फेल हो गया तो क्या होगा, इसलिए ये बात सबसे पहले तुम्हें बताइए। और भाईजान? भाईजान को कुछ बताने का मतलब है कि सीधी बात माँ जी के कान में डालना, इसलिए मैंने उनको भी नहीं बताया। हाँ असफू, मैं समझ गई। अब तुम जाके मेरे बिजनेस पार्टनर के लिए अच्छी सी चाय बनाओ, और हाँ, एक बात याद रखना, ये बात बाजी, माँ जी और भाईजान को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए। मैं समझ गई, किसी को पता नहीं चलेगा।
मिस्टर फराडिये, जी जरा इधर तो आना। जी भाईजान। वो बड़े दिन हो गए तुमने कोई फ्रॉड ही नहीं किया। आज ये सवेरे सवेरे तैयार श्यार होके किसके साथ फ्रॉड करने गया था? भाईजान प्लीज, अब हम दोनों बाइज्जत कपल हैं और मैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बीवी हूँ, ओके? हाँ, नुशीन तुमने अजफर से अलहदगी इख्तियार कर ली और हमें बताया भी नहीं। जी नहीं, मैं असफू की बीवी हूँ और 7 जन्म तक इसी की बीवी रहूंगी। नुशीन, लगता है अजफर ने तुम्हें कोई सबज बाग दिखाए हैं। बेबी डार्लिंग जस्ट इग्नोर है। अब बात सुना अजफर, ये अंग्रेजी में गिट पिट ना किया कर, अंग्रेजी मेरी छेड़ है। भाईजान आपको ड्राइंग रूम में तो कोई काम नहीं है ना? अभी तो खैर मुझे ड्राइंग रूम में करने वाला कोई काम याद नहीं आ रहा, लेकिन अजफर ड्राइंग रूम में क्या करते हैं? मीटिंग जो मैं करने जा रहा हूँ। प्लीज आज के दिन आप ड्राइंग रूम से जरा दूर रहिएगा। क्यों? वहाँ मैं अपने बिजनेस पार्टनर के साथ मीटिंग करने जा रहा हूँ। और तुमने कहीं कबाब फरोशी का बिजनेस शुरू कर दिया? साफ साफ कहिए ना कि बिजनेस का सुन के आप जल के कबाब हो गए। भाई मैं क्यों जलने लगा? तुम कबाब बेचो या निहारी बेचो। असू मैं सोच रही थी कि हम लोग सबसे पहले इस घर को छोड़ेंगे, उसके बाद यहाँ के जो लोग हैं ना उनसे ताल्लुक खत्म कर देंगे, क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती होती है और मुझे बर्दाश्त नहीं होता। बेबी डार्लिंग तुम जाके चाय बनाओ। देखिए भाईजान, बिला वजह आपने उसका मूड खराब कर दिया। अजफर एक बात बता, भाई तुमने वाकई बिजनेस शुरू कर दिया? जी ड्राइंग रूम में तेरा बिजनेस पार्टनर बैठा हुआ है। जी हाँ, और मैं चाहता हूँ मेरा बिजनेस पार्टनर आपसे जितना दूर है ये उसके लिए बेहतर है। अजफर मैं भी एक जिद्दी बच्चा हूँ, अब तो मैं तुम्हारे पार्टनर से मिल के ही रहूंगा। खुदा का वास्ता भाईजान, आपके मिलने से मेरा सारा बना बनाया खेल खराब हो जाएगा। मुझे नहीं खिलाओगे तो मैं खेलने भी नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है, मिल लें, मगर खुदा के लिए कोई ऐसी वैसी हरकत मत कीजिएगा जिससे मुझे शर्मिंदगी हो। देख अजफर, मैं चाहता हूँ तेरे पास ढेर सारे पैसे हों, तो मेरी बहन की सारी ख्वाहिशें पूरी करे। मैं तेरा खेल क्यों खराब करूंगा? अच्छा आए फिर मिलवाता हूँ। चल। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे ब्रदर इन लॉ है। ये मेरा ब्रदर इन लॉ है। मैं समझा नहीं। ये मेरा साला है। और ये मेरे साले हैं। भाई ये कैसे मुमकिन है? आप दोनों एक दूसरे के साले कैसे हो सकते हैं? ये मेरे बहनोई भी हैं। और ये मेरा बहनोई है। बड़ा अजीब रिश्ता है, मैं समझने से बालातर हूँ। ये चक्कर है, ये घन चक्कर। मैं आपको बताता हूँ, मैंने इसकी बाजी से शादी की हुई है। और मैंने इनकी छोटी बहन से शादी की हुई है। ओहो, अब मैं समझा, बट्टा सट्टा की शादी है। भाई सीधा सीधा बट्टा सट्टा कह देते, मैं समझ जाता। भाई इसमें शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है? आते अपने बेइज्जती करा दी भाईजान। कौन सी पहली दफा हुई है? अरे भाईजान बैठिए ना। लो भाई असफर, अपने ड्राइंग रूम में पहली दफा कोई और कह रहा है मुझे बैठने को। लो मैं बैठ गया। ले भी असफर, हमारा तारफ तो गया हो, अब इनका कराओ ना। मैं ऐनुल हक हूँ, 20 साल से मुंह से बाहर हूँ। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक का नाम तो सुना होगा आपने। सुना क्या भाई जी, मैंने तो अपनी गुनाहगार आंखों से देखा है वो कॉलेज। मैंने तो उसके इतने चक्कर लगाए, इतने धक्के खाए, मगर फिर भी इनका वहाँ एडमिशन नहीं हुआ। मैं बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक साहब का पोता हूँ। अब्दुल हक, मौलवी अब्दुल हक साहब के? आप इतने बड़े आदमी के बेटे हैं? नहीं जी, पोता हूँ। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, दिल बाग बाग हो गया। आप करते क्या है भाईजान? कुछ भी नहीं करता जनाब, और बहुत कुछ करता भी हूँ। माँ जी के पैर दबाता हूँ, बीवी की चिड़कियाँ खाता हूँ, पौधों की गोडी करता हूँ, बाजार से सौदा सुर्फ लाता हूँ, उसमें से पैसे भी मारता हूँ। आप नौकरी करेंगे? हाँ, मुझे नौकरी कौन देगा? अरे मैं दूंगा। आज से आप हमारी फर्म के जनरल मैनेजर। जनरल मेजर? भाई जी मुझे तो बंदूक ही नहीं चलानी आती। अरे जनरल मेजर नहीं, जनरल मैनेजर। अच्छा, करना क्या होगा? अरे कुछ भी नहीं, बस काम मैनेज करना होगा। कुछ ना करने की तनख्वाह मिलेगी? हाँ 50,000 सालाना? अरे नहीं महाना। चक्कर आ गए, चक्कर आ गए। 50,000? असफर, मेरी तो लॉटरी निकल आई। 200 लीटर पेट्रोल और लंच कंपनी की तरफ से फ्री। 200 लीटर पेट्रोल का मैं क्या करूंगा? अरे भाई ये आपकी मर्जी है, आप नहाएं, बेचें या पिए। हाय ऐनुल हक भाई, आपने साबित कर दिया कि आप खानदानी आदमी हैं। मैं ये खुशखबरी ना माँ जी को सुना के होने ही आता। भाई सीधे साधे लोगों पर तो मैं जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है। आप बैठिए, मैं भी 1 मिनट में आता हूँ। अच्छा। बेबी, ये किचन में क्या कर रही हो? क्या तौबा का दरवाजा बंद हो गया? चाय बना रही हूँ भाभी। असफर के लिए? जी नहीं, असफर के बिजनेस पार्टनर के लिए। तुम होश में तो हो ना बेबी? क्यों? असफर के बिजनेस पार्टनर का सुन के आपको झटका लगा? बेबी, असफर को हम अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए पूछ रहे हैं तुमसे। भाभी
असफू मेरा शौहर है, इसलिए उसे मैं भी जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि आप मेरे असफू का सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ाना जानती हैं। अरे तुम तो नाराज हो गई, हम तो ऐसे ही बात कर रहे थे। लाओ लाओ, हम बनाए देते हैं असफर के बिजनेस पार्टनर के लिए अच्छी सी चाय। जी नहीं, थैंक यू वेरी मच, मैं खुद बना लूंगी, वैसे भी वो मेरे हाथ की चाय पीने आ रहे हैं। हाँ, अपने हाथों से चाय पिलाओगी? अपने हाथों से नहीं भाभी, अपने हाथों की चाय। अरे हमें तो अपने भाई पे पूरा यकीन था, हम तो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत चेक कर रहे थे। चेक कर ली? हाँ। अब जाइए प्लीज, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। आओ शिकोता, आओ शिकोता। जी जी। शिकोता, मेरा ना वो जो वलीमे वाला सूट था ना ग्रे रंग का टाई के साथ, वो निकाल के रखो। अच्छा, किसके वलीमे में जा रहे हैं? नहीं, मैं जनरल मैनेजर हो गया हूँ, मेरी नौकरी लग गई है, कल से मैं सूट ही पहना करूंगा। हाँ, कौन सी कंपनी में? कंपनी कंपनी का नाम तो अभी डिसाइड नहीं हुआ। हाँ, जनरल मैनेजर की पोस्ट डिसाइड हो गई है। वैसे ये जनरल मैनेजर क्या होता है? तुमने कभी जनरल स्टोर का नाम सुना है? जी। क्या होता है? पता नहीं। बस फिर यही जवाब मेरा है। अच्छा ये बताइए, जनरल मैनेजर करते क्या है? कुछ भी नहीं, नाक पे या चश्मा होता है या गुस्सा होता है, टाई से गर्दन अकड़ी हुई होती है, काम कुछ नहीं करते, लेकिन सब पे उकाबी नजर रखते हैं। हंसते बोलते नहीं है क्या? हंसते बोलते हैं अपनी सेक्रेटरी के साथ और बस तनख्वाह लेते हैं। सेक्रेटरी से हंसने बोलने की? नहीं नहीं, उकाबी नजरें रखने की। अच्छा। आप MBA हैं? जी, आपको किसने बताया? असफर ने? असफर ने नहीं, आपकी चाल ने। क्या मतलब? अरे भाभी, जिस तरह आपने एंट्री मारी है, एक पढ़ी लिखी खातून ही ऐसी एंट्री मार सकती है। थैंक यू। एक्चुअली मैं MBA नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ BA हूँ। अरे पढ़ी लिखी तो है ना? जी। आप करती क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? इतनी तालीम आपने कुछ ना करने के लिए हासिल की है? भाई, आप अपनी तालीम को जाया कर रही हैं। एक्चुअली मेरे हस्बैंड पसंद नहीं करते। तालीम को? नहीं नहीं नहीं, जॉब को। आप अपने हस्बैंड को कन्विंस करें, अगर आप नहीं करेंगी तो मैं कन्विंस करूंगा। मेरे पास तजर्बा नहीं। कन्विंस करने का? नहीं, एक्चुअली जॉब का। भाई, आज से आप हमारी फर्म में जॉब कर रही हैं, आपका मीटर डाउन हो गया, आप ऑन जॉब हैं। चीनी कितनी? 2 चम्मच। मुझे करना क्या होगा वैसे? वही जो इस वक्त आप कर रही हैं। इस वक्त तो मैं चीनी बुला रही हूँ। आज से आप मेरी PA हैं। अब मना मत कीजिएगा, मेरा दिल टूट जाएगा। माँ जी पसंद नहीं करती। आपकी माँ जी आपको पसंद नहीं करती? आप तो इतनी प्यारी हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी बात नहीं कह रही, माँ जी को जॉब करना अच्छा। आप मुझे फौरन अपनी माँ जी से मिलवाएं। तेरी हिम्मत कैसे हुई एक गैर मर्द को ड्राइंग रूम में मेरी इजाजत के बगैर तूने बिठाया कैसे? फौरन निकाल उसको, निकाल यहाँ से उसे। माँ जी, आप एक दफा उस बंदे से मिल तो लें। फिर वो तेरा इस हडाराम ने अपने लफंगे दोस्त को यहाँ आने कैसे दिया? वो मेरा दोस्त नहीं, मेरा बिजनेस पार्टनर है। ना इस बंदे की जात का पता है, ना खानदान का पता है। अरे इसको बिठाया कैसे तूने अंदर? ओए ओए माँ जी, तौबा करें, अल्लाह से माफी मांगे। क्यों? माँ जी, आपने एक आला खानदान के चश्मो चिराग के किरदार पर शक किया है। फिर है मुझ तेरा। पता है माँ जी वो है कौन? कौन है? ऐनुल हक है, वो मौलवी अब्दुल हक जो बाबा उर्दू है ना, उनका पोता है। जो भी है ना, उसे धक्के मार के बाहर निकाल। माँ जी, मैं इतना नमक हराम नहीं हूँ कि अपने मालिक को घर से निकाल दूं। माँ जी, मैं जिस फर्म में जनरल मैनेजर हूँ ना, वो वहाँ मेरा बॉस है। माँ जी, मैंने उसे निकाला ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं खुद धक्के मार के उसको बाहर निकालूंगी। फिर वो यहाँ का तो माहौल ही गर्म है। माँ जी, अगर आपको असफर का ख्याल नहीं तो कम से कम अपने पुत्र अशरफ का तो ख्याल करें। माँ जी, इस हरकत से मेरी नौकरी भी चली जाएगी और 200 लीटर पेट्रोल भी जाया हो जाएगा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, बेअसूली नहीं बर्दाश्त कर सकती। निकाल उसे धक्के मार के बाहर। वाह वाह वाह, बिल्कुल ऐसा ही जायका मेरी माँ के हाथ में भी था। आपकी माँ फौत हो गई क्या? मेरी माँ मेरे पैदा होने से पहले ही फौत हो गई थी। आपके पैदा होने से पहले ही फौत हो गई? जी हाँ, मेरी माँ मेरे पैदा होने से 2 सेकंड पहले अल्लाह को प्यारी हो गई। 1 मिनट, अभी तो आप कह रहे थे कि आपकी माँ के हाथ में भी यही जायका है। हाँ, जब भी मैं कोई अच्छी चीज खाता हूँ तो मुझे यही लगता है कि मेरी माँ के हाथ में ऐसे ही जायका होगा। हम तो आपके जज्बात पहले ही समझ चुके थे। बाजी, आप हमारी फर्म में नौकरी करेंगी? जी। बस आज से आप हमारी फर्म में कैटरिंग मैनेजर हैं। 2500 बंदों का खाना रोजाना हमारे किचन में पकेगा। 2500 लोगों का खाना भला हम कैसे बनाएंगे? आपने थोड़ी बनाना है, आप तो कैटरिंग मैनेजर होंगी। भाई, आपका काम तो सिर्फ रोटियां गिनना और बोटियां चेक करना होगा। रोटियां गिननी है? लेकिन हमें तो 100 से ऊपर गिनती नहीं आती। अरे बाजी, आप फिक्र क्यों करती हैं? आपके लिए प्लांट लगेगा, आप प्लांट पे बैठेंगी। प्लांट पे हम बैठेंगे? लेकिन अगर प्लांट टूट गया तो? भाभी क्या हो गया? ये दूसरे प्लांट की बात कर रहे हैं, फैक्ट्री, मशीनें। समझ गए थे हम सिर्फ अपनी सेफ्टी की वजह से पूछ रहे थे। अच्छा सुने, मुझे लगता है माँ जी का गुस्सा ठंडा हो गया है, अब उनका दीदार किया जा सकता है। हाँ ठीक है। हाँ, अब बैठिए ना अच्छा, प्लीज।
बैठे माँ जी, इधर बैठे। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप जब तक मुझे माफ नहीं करेंगी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। ऐसी गलती हो गई? नहीं, पहले आप मुझे माफ करें फिर बताऊंगा। अच्छा अच्छा, मैंने माफ किया, अब आप बैठो। हाँ, अब बताओ। माँ जी, मुझे सबसे पहले आपसे मिलना चाहिए था। आपकी दुआओं के साथ इजाजत लेनी चाहिए थी। किस बात की इजाजत? कारोबार करने की इजाजत। माँ जी, मेरा ईमान है कि बुजुर्गों की दुआओं के साथ कारोबार शुरू करो तो उसमें बरकत पैदा होती। वाह ऐनुल हक साहब, वाह क्या बात की है। वैसे क्या बात की है? अच्छा पुत्र है, ये तो वाकई खानदानी आदमी है। अरे माँ जी, मैंने अभी अभी फैसला किया है कि आप हमारी फर्म की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होंगे। वो तो ठीक है पुत्र, पर मैं शामिल होके करूंगी क्या? अरे कुछ भी नहीं माँ जी, आप मेरी कुर्सी पर बैठकर 3 दफा आयतल कुर्सी का विर्द करेंगे। वो मैं कर सकती हूँ। इसका मैं आपको माहाना 1 लाख रुपए खैरात दूंगा। ना पुत्र, मैं खैरात नहीं लेती। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप समझी नहीं। मेरा मतलब है कि 1 लाख रुपए खैरात करने के लिए दूंगा। एनुल हक साहब, अब हम कुछ कारोबारी बातें कर लें। तो अब तक मैं क्या कर रहा हूँ भाई? कारोबार करने के लिए सबको खुश करना भी जरूरी है। हाँ, इसको कहते हैं दीन और दुनिया की समझ। तूने आज मेरा ईमान ताजा कर दिया। माँ जी, आपका ईमान है कि हुक्का है जिसको ताजा कर दिया? क्या बकवास कर? देखिए जी, पहले मरहले पे मैं 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करूंगा। 20 करोड़? 20 करोड़ मैं बैंक में रखूं तो मुझे 4 करोड़ रुपए मुनाफा मिलेगा, वो भी बगैर मेहनत किए। लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। क्यों? इसलिए कि सूद से मुझे सख्त नफरत है। वेरी गुड। असफर, आप 35% मुनाफे के हिस्सेदार होंगे जो करोड़ों में बनेगा। आपको मंजूर है? जी जी, बिल्कुल मंजूर है। भाई आप सब लोग असफर के गवाह है ना? और मैं आपका गवाह बन जाता हूँ। अरे नहीं भाई नहीं, मेरा गवाह अल्लाह है। और एक बात और भाई, एग्रीमेंट जबानी नहीं, इन रिटर्न होगा। आप सब लोगों को मंजूर है? जी। कल मैं आप लोगों के लिए एडवांस लेकर आऊंगा और एग्रीमेंट भी। अब आप लोग मुझे इजाजत दीजिए। और माँ जी, आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा। तो मैं तो सबके लिए दुआ करती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, दुआ आपने ये करनी है कि हम में से किसी के दिल में शक और बेईमानी ना आए। हाँ पुत्र, ये दुआ मैं जरूर करूंगी। तो ठीक है, कल इसी वक्त सबसे यहाँ मुलाकात होती है, ठीक है? अच्छा, खुदा हाफिज। आइए आइए प्लीज, हम आइए। वैसे तो वो टाइम के बड़े पाबंद हैं, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आए। अच्छा पुत्र, फोन करके पता कर क्यों नहीं आया अभी तक? ये किसका फोन आ गया? माँ जी, ऐनुल हक। वो स्पीकर पे लगाए। हेलो। हेलो। हाँ वो भाईजान, मेरे साथ एक छोटा सा मसला हो गया है। क्या हुआ? वो आपको तो पता ही है शहर के हालात। मैं एग्रीमेंट के लिए आ रहा था कि रास्ते में गन पॉइंट पर मेरा पर्स, क्रेडिट कार्ड और सारे पैसे ले गए। खैर कोई बात नहीं, ये तो जान का सदका होता है। जी 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 जी। एक इमरजेंसी हो गई है। अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी अगर आप लोग 30-40 हजार का बंदोबस्त कर दें फौरन। वो एक साहब को मैंने पेमेंट करनी है असल में। जी 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 भाई साहब, हम कुछ करते हैं। भैया, हम इस नेक आदमी की मदद जरूर करेंगे। मेरे को 20,000 रुपया है। 10,000 रुपए मेरे पास भी है माँ जी। 5 हमारे पास भी हैं। 10 मैंने भी लुकाया हुआ है। और तू रहने दे, तेरे पास तो 10 रुपए भी नहीं होने। और पुत्र, इस आदमी को ना 40,000 की बजाय 50,000 रुपए दे क्या, या फ्राडिया दे क्या उसे। चलो निकाले, अपने अपने पैसे निकालो। चलो आओ यार। चलो पुत्र। माँ जी, अब तक तो ऐनुल हक साहब को आ जाना चाहिए था। पुत्र किसी मुसीबत में फंस गया होएगा। आप फोन तो लगाइए उन्हें। लो जी, वो कह रही हैं कि आपके मतलूबा नंबर से जवाब नहीं आ रहा, थोड़ी देर बाद ट्राई करें। शुक्रिया। तो तू मौलवी अब्दुल हक को फोन लगा। माँ जी, मौलवी अब्दुल हक इज डेड। अरे मैं उनकी यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल को जानता हूँ, उनको फोन करके सारी डिटेल लेता हूँ, कोई ना कोई नंबर तो मिल जाएगा। हाँ सही है। और तू प्रिंसिपल का कार फोन लगा, मैं बात करूंगी। जी हेलो। जी प्रिंसिपल साहब, जी मैं वो ऐनुल हक के बारे में बात करना चाह रही थी। वो मौलवी अब्दुल हक साहब का बेटा, हमारे घर वो ऐनुल हक आया था ना, मौलवी अब्दुल हक का बेटा है। क्या हुआ माँ जी? ऐनुल हक साहब की मौत हो गई? सर, हमारे साथ दोबारा फ्रॉड हो गया है।
मौलवी अब्दुल हक ने तो कभी शादी नहीं की थी। माँ जी, हाँ जी। ये जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। जिस तरफ हाय, ये कैसी आवाज थी? कुछ नहीं हुआ माँ जी, दाल गिर गई हमारे हाथ से। हाय, दाल गिरने से इतना बड़ा धमाका? माँ जी दाल के साथ तसला भी था ना। तेरे हाथ में जान नहीं है, तसला कैसे छूट गया तेरे हाथ से? हम गुनगुनाते हुए जा रहे थे ना, फिर दाल हमारे हाथ में थी, हमने यूं जा रहे थे यूं कि हमारे हाथ से। अरे मैंने तो तुझे आज भिंडी बनाने के लिए कहा था, ये दाल क्यों बना रही थी? वो इसलिए माँ जी कि हमारे भाई असफर ने फरमाइश की थी कि उसे दाल खानी। अरे ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। अरे तुझे शर्म नहीं आई उसकी फरमाइश पूरी करते हुए? माँ जी उसने अपनी बाजी से फरमाइश की, इसमें शर्माने की क्या बात है? इस घर में सिर्फ एक सालन बनेगा, दो सालन की मैं अयाशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे माँ जी सिर्फ दाल की तो फरमाइश की है हमारे भाई ने, कौन सा आपके बेटे की तरह पौए बनाने का कह डाला है हमें। एक पाव दाल जाया कर दी तूने। तू भी अपने भाई की तरह नखट्टू हो गई है। और ना तेरा भाई किसी काम का, ना तेरा शौहर किसी काम का। ये तो 100 आने सही कहा माँ जी आपने। इस घर में असफर की वजह से सब हराम हो गए। माँ जी आप भी ना। मेरे शौहर अगर सदर वाली बिल्डिंग ना छोड़ के जाते ना, तो हम रोटी रोटी को मोहताज हो जाते। तेरे साथ रह रह के ना तेरा शौहर भी हराम हो गया है। माँ जी अशरफ तो आप ही के बेटे हैं ना। अरे वो मेरा बेटा था, अब वो सिर्फ तेरा शौहर रह गया है। अरे तुझे तो नखुट्टू लोगों के साथ जिंदगी बसर करने का शौक हो गया है। अरे माँ जी नहीं, ये संगीन इल्जाम है हम पे। और ना तेरा बाप कोई काम करता था, ना तेरा भाई कोई काम करता है, और ना तेरा शौहर कोई काम कर सकता है। और तू भी बिल्कुल नखट्टू हराम हो गई है। एक पाव दाल तूने जाया कर दी है। अरे खुद कमाया होता ना तो तुझे पता चल जाता कि आज दाल कितनी महंगी हो गई है। वाह शिगुफ्ता, वाह शिगुफ्ता, जब तुम इस तरह रोती हो ना बिल्कुल तब्बू लगती हो। हमें बिल्कुल डिस्टर्ब ना कीजिए, हमें दिल खोल के रो लेने दीजिए। अच्छा तो ऐसा करो, तुम ना दिल खोल के रो और मैं दिल खोल के माँ जी के पैर दबा के आता हूँ। अरे रोने की वजह नहीं पूछेंगे हमसे क्या? नहीं नहीं, हाँ इसी बात पे तो हम रो रहे हैं। हाँ, देखो मैंने तुमसे वजह नहीं भी पूछी तो तुमने बता दी। शिगुफ्ता, मैं ना सियाना हो गया हूँ, मैं औरतों की नफ्सियात को समझने लगा। जी नहीं, आप बिल्कुल सियाने नहीं हुए और ना ही कभी होंगे। ओ क्यों? इसलिए कि हमारे रोने की वजह कोई और है। अच्छा चलो अब ऐसा करो, रोने की वजह भी बता दो। माँ जी। क्या हुआ माँ जी को? माँ जी, माँ जी मुझे, माँ जी तरह छोड़ के चलेगी। क्या जल्दी थी माँ जी ऊपर जाने की? अरे माँ जी अभी तो आपने अपने पोते पोतियों की शादी और माइयों में डांस भी करना था माँ जी, इतनी जल्दी चलेगी? अरे अपने अशरफ को दरिंदों के दरमियान छोड़ के चली गई माँ जी। माँ जी। अरे क्या हो गया अशरफ? माँ जी मरी नहीं है अभी। अभी मरी नहीं है तो तुमने हमें मुझे इमोशनल कर दिया। अरे हम तो ये कह रहे थे कि माँ जी ने आज भी हमें खूब बेइज्जत की है, जी भर के जलील की है। कोई बात नहीं शिकस्ता, मैं भी तो इस घर में तुम्हारी वजह से जलील हो ही रहा हूँ। हमारी वजह से? अब मतलब कि तुम्हारे भाई की वजह से। वैसे आज माँ जी ने आपको भी निखट्टू और हड हराम का लक़ब अता फरमाया। हाँ, माँ जी ने ये खिताब अजफर से वापस ले लिया। कोई बात नहीं, मैं माँ जी का ये दिया हुआ खिताब ना अपने सीने से लगा के रखूंगा। आप लोग तो कुछ करेंगे नहीं, हमें ही कुछ करके दिखाना पड़ेगा। क्या? हम नौकरी करेंगे। शिकफ्ता, को खुदा का खौफ करो, इस उम्र में तुम्हें कौन नौकरी देगा? अरे हम क्या 100 साल के हो गए? नहीं नहीं नहीं, अभी 100 में है, अभी कुछ टाइम है। हाँ शिकफ्ता, तुम्हें एक नौकरी मिल सकती है। कौन सी? मासी की नौकरी जरूर मिल जाएगी। क्या कर रही हैं भाभी? अरे हम यहाँ बैठे अखबार देख रहे हैं और अपनी किस्मत को रो रहे हैं। भाभी अखबार देखने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए होता है। लाइए मुझे दीजिए, मैं पढ़ती हूँ। अरे वाह, बहुत रोब झाड़ रही हो अपने पढ़े लिखे होने का। हम भी पढ़ी लिखी हैं। जी 8वीं पास। जी नहीं, 8वीं पास नहीं, मैट्रिक फेल। और मैट्रिक फेल भी हम तुम्हारे भाई साहब की वजह से हुए थे।
हमारे भाई साहब की वजह से क्यों? इसलिए कि जब हमारे पर्चे हो रहे थे तब हमारी मंगनी तुम्हारे भाईजान से हो गई थी और हम अंग्रेजी के पर्चे में फेल हुए थे। ओ प्लीज भाभी, आप अंग्रेजी के पर्चे में फेल हुई हैं अपनी फैमिली की वजह से। उन्हें अंग्रेजों से और अंग्रेजी से शदीद नफरत थी। ठीक, क्या मतलब अब भी है? मनहूस मारे हम पे हुकूमत करते रहे, काबिज रहे क्या आज तक है? भाभी व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आप खामखा में बात का बतंगड़ बना देती है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अखबार देखते नहीं है, पढ़ते हैं। तो फिर देखते क्या है? टीवी। अरे तुम तो बहुत समझदार हो गई हो भाई। हमारे भाई के साथ रह रहे के ये फायदा होता है पढ़े लिखे आदमी से शादी करने का, किस्मत बदल जाती है। हम आपकी किस्मत बदल देंगे? तू हमारी नकल उतार रही है ना? अरे नहीं भाभी, मैं तो इश्तिहार पढ़ रही हूँ। इश्तिहार? अखबार में लिखा है एक नए टीवी चैनल को नए चेहरों की तलाश है। मॉर्निंग शो के लिए होस्ट चाहिए, हैंडसम सैलरी और इज्जतदार रोजगार। अरे छोड़ो, ऐसी खामखा बकवास होते हैं, बेवकूफ बनाते रहते हैं लोगों को, सच्चाई थोड़ी होती है इनमें। अच्छा तुम यहाँ बैठो, हमें बहुत जरूरी काम याद आते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वो जी, हमने आपको इसलिए फोन किया है कि आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ। सब जानते हैं? आप होस्ट बनना चाहती हैं ना? अरे वाह, आपको कैसे पता चला कि हम होस्ट बनना चाहते हैं? इसकी दो वजह। जी जी, वो क्या? पहली बात यह कि इश्तिहार मैंने ही दिया था और अपना ही फोन नंबर दिया था ताकि तमाम कॉल्स मैं ही रिसीव करूं। जी जी, वाह वाह। और दूसरी वजह? आपकी आवाज बहुत प्यारी है। जब आपने हेलो कहा मैं सचमुच हिल गया कि आवाज इतनी प्यारी है, आप खुद कितनी प्यारी होंगी। प्यारे तो हम खैर बहुत ही ज्यादा हैं। आप गाती भी हैं? हाँ हाँ, हम गाते भी हैं, मगर सिर्फ अपने शौहर के सामने थोड़ा सा गुनगुना लेते हैं बस। आप हमारे मॉर्निंग शो की होस्ट सिलेक्ट हो चुकी। अच्छा, तो आप हमें अपना एड्रेस बताइए ना, हम आपके पास आ जाते हैं। आप मेरे पास क्यों आएंगी? मैं खुद आऊंगा। आप क्यों आएंगे? मोहतरमा, मेरा काम है, मैं खुद आऊंगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो खवातीन की इज्जत नहीं करते, और मैं उन लोगों में से भी नहीं हूँ जो अपने काम के लिए दूसरे लोगों को जलीलो ख्वार करते हैं। ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात की। वैसे आप कब आएंगे? आधे से पौने घंटे में आ जाऊंगा। आप बस एड्रेस लिखवाइए अपना। जी जी, लिखिए। 1 मिनट में जरा पेन ले लो। वेलकम बैक। कल से हमारा शुरू हो रहा है खुला और तलाक वीक। खुश हो जाइए बहनों, जश्न मनाइए। जो जो बहनें वीक हैं और जिनके शौहर उन्हें बहुत सताते हैं वो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस नीचे जा रहा है यूं 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 करके। और आप कहीं मत जाइएगा, यही ठहरिएगा। हम अभी हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। टन 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 टन। बाजी, क्या हुआ? आप मुझे कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही हैं। अरे असफर, हम वाकई बहुत खुश हैं। आज हमारी किस्मत बदल गई। मैं कुछ समझा नहीं। आज हमने अखबार में इश्तिहार देखा था। इश्तिहार देखते आपकी किस्मत बदल गई? ऐसा इश्तिहार तो मैंने आज तक नहीं देखा। अरे हम सेलिब्रिटी बन गए हैं। अखबार देखते ही आप सेलिब्रिटी कैसे बन गई? बाजी, मुझे आपकी तबीयत को ठीक नहीं लग रही। आपके सर पे चोट वोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं। भाईजान की किसी अहमकाना हरकत से आपके जहन को कोई धचका तो नहीं लगा? नहीं तो? इसका मतलब आपको यकीनन कोई अंदरूनी चोट लगी है। आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। नहीं नहीं, तबीयत तो हमारी खराब थी सुबह, लेकिन माँ जी के ताने सुन के अब हम बिल्कुल फ्रेश हो गए। तो फिर आप ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हैं? अरे हमारी बात पूरी तो सुनो गौर से। बताएं। एक नया टीवी चैनल आने वाला है और उन्हें अपने मॉर्निंग शो के लिए होस्ट की जरूरत है और हम सिलेक्ट हो गए। क्या? बगैर इंटरव्यू दिए, बगैर उनके दफ्तर के आप कैसे सिलेक्ट हो गई? अरे वो टेस्ट और इंटरव्यू के लिए खुद जो तशरीफ ला रहे हैं। वो कौन? चैनल के हेड। चैनल का हेड आपसे मिलने क्यों आ रहा है? अरे ये तो उनका काम है ना। और वैसे भी वो उन लोगों में से नहीं है जो अपने काम के लिए दूसरों को धूप में जलीलो ख्वार करें। बाजी, आप किन चक्रों में पड़ रही हैं? पता नहीं आपको कौन से ख्वाब दिखा रहा है। अरे असफर, ये ख्वाब नहीं, हकीकत है, हकीकत। ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है बाजी। अरे जब हम टीवी पे नजर आएंगे तब तुझे पता चलेगा। अच्छा हमारी बात सुन गौर से। बताएं। वो जो साहब आएंगे ना, सिर्फ तुमने मिलने अकेले उनसे, ठीक है? अशरफ और नौशीन का साया भी उन पे नहीं पड़ना चाहिए, और नौशीन को तो भिनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि वो आए हुए हैं। मैं अच्छी तरह से समझ गया। समझ गए ना? तुम कहीं जा रहे हो? नहीं बेबी डार्लिंग, मैं कहाँ जाऊंगा? फिर ये सूट किस लिए पहना है? अरे कल रात को मैंने ख्वाब देखा था कि मैं तैयार होकर सूट बूट पहन के यूरोप जा रहा हूँ। अब यूरोप तो जा नहीं सकता, सोचा सूट पहन के अपना शौक ही पूरा कर लो। तुम एक नंबर के झूठे और फ्रॉडी हो। तुम्हारी बहन और तुम दोनों मिलके कहीं जा रहे हो और हमसे छुपा रहे हो ये बात। तुम्हारी कसम डार्लिंग, हम कहीं नहीं जा रहे। मेरी कसम तो तुम हमेशा झूठी ही खाते हो। अरे बाजी की कसम, हम लोग कहीं नहीं जा रहे। मेरा जीना मरना खाना पीना सोना सबको तुम्हारे साथ तो है।
जी फरमाएं। मैडम शगुफ्ता यहीं रहती हैं? शगुफ्ता तो खैर यहीं रहती है, मैडम इधर साथ वाले घर में रहती हैं। जी आप उसी मैडम की बात कर रहे हैं ना जो पढ़ाती हैं, प्रिंसिपल हैं? जी नहीं, मुझे मैडम शगुफ्ता से मिलना है। मैंने कहा ना इधर शगुफ्ता भट्ट रहती हैं। मुझे उन्हीं से मिलना है। आपको उनसे क्यों मिलना है? अब भाई मैं उनका इंटरव्यू लेने आया हूँ। शगुफ्ता ने ऐसा कौन सा कारनामा सर अंजाम दे दिया कि आप उसका इंटरव्यू ही लेने चल पड़े? देखिए, मैं एक आने वाले चैनल का हेड हूँ, हमें अपने मॉर्निंग शो के लिए होस्ट की तलाश है। मैं टैलेंट हंट के लिए आया हूँ। क्या नाम है आपके चैनल का? अब मैं चैनल का नाम नहीं बता सकता अभी। आप क्यों नहीं बता सकते? भाई मैं भी इसलिए नहीं बता सकता, हमने अभी चैनल का नाम डिसाइड नहीं किया। क्यों डिसाइड नहीं किया भाई? भाई अजीब आदमी है, खामखा मेरा दिमाग खा रहे हैं। आप शगुफ्ता मैडम के मुलाजिम हैं, मुलाजिम बनकर रही है। क्या कहा तूने मुझे? बहुत ही बदतमीज किस्म के मुलाजिम हैं आप। भाई साहब, मैं मुलाजिम नहीं हूँ। तुम जिस मैडम शगुफ्ता से मिलने आए हो ना, मैं उसका शौहर हूँ, मजाजी खुदा। आप शौहर हैं शगुफ्ता मैडम के? हाँ, निकाहनामा दिखाऊं लाके? मैं तो शक्ल देखते ही समझ गया था कि आप शगुफ्ता मैडम के शौहर। आप तो शक्ल से ही ज़हीन और खूबसूरत बीवी के शौहर लगते हैं। फिर मुझे मुलाजिम क्यों कहा? वो तो ऐसे ही उगलवाने के लिए। अच्छा, तो मैं शक्ल से आपको ज़हीन आदमी लगता हूँ? बेशक बेशक। अरे आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आए ना। अंदर तो मैं आ ही जाऊंगा, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। कौन सी बात? अच्छा, ये बात कि मैं एक ज़हीन आदमी हूँ। जी जी जी। आप फिक्र ना करें, मैंने तो अपनी माँ जी को भी नहीं पता चलने दिया कि मैं एक ज़हीन आदमी हूँ। अच्छा, आप आए ना, आप बाहर क्यों खड़े हैं? आए आप। जनाब, आपके अंदर और बाहर टैलेंट ही टैलेंट। जी सर, मुझे मालूम है, पर मैंने ना कभी इस बात पे गुरूर ही नहीं किया, क्योंकि ये सब मेरे अल्लाह की देन है। वैसे सर, आपने मुझ में कौन सा टैलेंट देखा? सबसे बड़ा टैलेंट तो ये कि आप शगुफ्ता मैडम के शौहर हैं। प्लीज बुलाइए ना उन्हें। ओहो, शगुफ्ता आ जाएगी, छोड़े उसको। ये बताएं, आपके चैनल पर फिर टॉक शो भी होगा? हाँ जरूर होगा। फिर तो आपको उसके लिए नए एंकर भी चाहिए होंगे। जी, एंकर? मैं समझा नहीं। आप इतने बड़े हो गए, आपको अभी तक एंकर का नहीं पता चला? एंकर पता क्या होता है? वो जो ना शो में औखे औखे सवाल करता है। आपका मतलब है एंकर? हाँ जी वही। सर, मैं आपको नजर नहीं आ रहा? आ रहे हैं। अरे सर, अब तो आपकी और मेरी दोस्ती भी हो गई है, और एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है। आप मुझे ना एक चांस दे के देखें। क्या करेंगे आप? मैं ना सारे एंकर को छुट्टी पे भेज दूंगा। इस वक्त मुझे मॉर्निंग शो के लिए होस्ट की जरूरत है। प्लीज आप शगुफ्ता मैडम को भेज दीजिए। ओहो, शगुफ्ता भी आ जाएगी? सर, पहले आप मेरी नौकरी पक्की करें ना, फिर बुलाऊंगा मैं शगुफ्ता को। कैसी नौकरी? मैं वो बनना चाहता हूँ जो आपको अभी बताया मैंने। आप मेरे लिए कोई शो निकालें ना। अब मेरे जहन में एक क्रिमिनल शो है। लो, आपने क्रिमिनल शो का नाम लिया और मिस्टर फ्राडिया आ गया। अब भाईजान, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, जरा 2 मिनट बाहर आएंगे? मैं जरा कान कॉन्फ्रेंस करके आता हूँ, आप बिल्कुल इधर ही बैठिएगा। शगुफ्ता को भेज दीजिएगा। आप तो बहुत उतावले हो रहे हैं, अभी आ जाती हैं वो। और चलिए यार, पता नहीं क्या बात कर। तुम भी पता नहीं, अच्छा खासा बैठा हुआ, मैं उससे बातें कर रहा था, उठा के ले आए हो। क्या बात करनी है? एक तो मुझे भाईजान आपकी समझ में नहीं आती, आप तो बिल्कुल ही अकल से पैदल आदमी हैं। कटिया इंसान, तुमने अपने भाईजान को अकल से पैदल ही कह दिया, जबकि अभी उस भाई ने ना मुझे एक ज़हीन तरीन आदमी करार दिया। क्या जरूरत थी आपको उससे मेरा फ्रॉडिया कह के तारुफ कराने की? खुद सोचिए, अगर उसको पता चलेगा कि मैं आपका साला और बहनोई हूँ, तो आपका कैरेक्टर मशकूक हो जाएगा। मेरा कैरेक्टर क्यों मशकूक होगा? जाहिर सी बात है, जिस आदमी का साला और बहनोई फ्रॉडिया हो, वो खुद कैसा होगा? ओए अजफर, इसका मतलब यह है कि मुझसे फिर बेवकूफी हो गई है। अब आप उससे अच्छी तरह मेरा तारुफ कराएंगे, बढ़ा चढ़ाकर मेरा कैरेक्टर पेश कीजिएगा। क्यों? देखिए, आपकी इमेज क्लियर करने के लिए मेरे कैरेक्टर का साफ होना बहुत जरूरी है। ओए, तू फिक्र ही ना कर, अब तुम देखना, मैं तुम्हारा कैरेक्टर ना तेजाब से धो के पेश करूंगा। वेरी गुड, चलिए। वाह 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 वाह, आप तो मेरे तसव्वुर से भी ज्यादा हसीन हैं। जी? आपकी आवाज सुनकर मैंने अपने जहन में जो पिक्चर बनाई थी, आप तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत हैं। मेरी आवाज, मेरी पिक्चर, मैं कुछ समझी नहीं। खूबसूरत आवाज, खूबसूरत दोशीज़ा, उस पर ये सादगी और मासूमियत, आप छा गई हैं मैडम। देखिए, मैं वो नहीं हूँ जो आप मुझे समझ रहे हैं। मैं भी वो नहीं हूँ जो आप समझ रही हैं। आप कौन है फिर? मैं एक चैनल का हेड हूँ, और आप हमारे मॉर्निंग शो की होस्ट सिलेक्ट हो चुकी हैं। मैं वाकई सिलेक्ट हो गई हूँ, लेकिन मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा। 2 लाख रुपए सैलरी, गाड़ी, लैपटॉप, फोन और कंपनी की तरफ से बिल्कुल फ्री मिलेगा। आप सच कह रहे हैं? सच। आप अपने नाम की तरह नाजुक और शगुफ्ता। वो एक्चुअली बात यह है कि प्लीज मना मत कीजिएगा, 3 महीने बाद मैं आपकी सैलरी डबल कर दूंगा शगुफ्ता मैडम। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? आपको गलत फहमी हुई है, ये शगुफ्ता मैडम नहीं है। मिस्टर फ्रॉडिये, यही नाम बताया था ना आपने इसका?
मेरी नजर कभी धोखा नहीं खा सकती। ये अपने नाम की तरह कोमल और शगुफ्ता। अरे नहीं भाई, ये मेरी बीवी है। तो मैंने कब कहा कि तुम्हारी बीवी नहीं है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये शगुफ्ता है। जी नहीं, ये नौशीन है और मैं इसका शौहर हूँ, और मैं इसको शोबिज में नौकरी करने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। तुम मुझे इजाजत देने वाले कौन होते हो? तुम्हारा शौहर हूँ डार्लिंग। असफू 2 लाख रुपए सैलरी है, गाड़ी, इतनी सारी चीजें। अच्छा, मैं तुम्हें दे दूंगी, प्रॉमिस। और फिर मुझे सारी जिंदगी जलील करती रहोगी। वो तो खैर तुम्हारी किस्मत में वैसे ही लिखा हुआ है। मैं तुम्हें ये नौकरी हरगिज नहीं करने दूंगा। असफू, मैं ये नौकरी करूंगी। नहीं। हाँ नहीं। हाँ। वही हुआ ना जिसका डर था। और तुम लोग अपने कमरे में जाके बहस नहीं कर सकते थे? जाओ तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। मेरी नजर धोखा नहीं खा सकती। जिस तरह आपने मसला हल किया है, इससे साबित होता है कि आप एक ज़हीन आदमी हैं। ये कोमल और शगुफ्ता आवाज किसकी थी? रौला पै गया। माँ जी रौला पै गया, रौला। वो रौले को बाल खोले, मुझे पहले ये बताइए, बेबी और अफसर इतनी जोर जोर से लड़ क्यों रहे हैं? माँ जी कान इधर लाए, कान। फिर तेरा माँ जी आपने सुन लिया? माँ जी लोग तो कानों से सुनते हैं, आप सिर से सुनती हैं। क्या है? और तूने उस बेगैरत आदमी को इस घर में घुसने क्यों दिया है? माँ जी वो बड़े काम का बंदा है। बट फैमिली की बहू बेटियां मर जाएंगी, टीवी पे नहीं आएंगी। मैं अभी उस जाकर जलील आदमी को ना, मैं उसकी बेइज्जती करती हूँ। माँ जी हाथ हौला रखना है। माँ जी हाथ हौला रखना है आपने। माँ जी तुम जैसे घटिया लोगों की सोच की वजह से आज तक हमारे मुल्क ने तरक्की ही नहीं की। मियाँ बीवी की नोकझोंक से मुल्क की तरक्की का क्या ताल्लुक है? बस मैंने कहना था सो कह दिया है? जी। 2 लाख रुपए का सुन के तुम्हें जेलसी महसूस हो रही है ना? असल में तुम्हें डर इस बात का है कि कहीं तुम्हारी मार्केट वैल्यू डाउन ना हो जाए। सॉरी, तुम लोग चाहे मसला कश्मीर पे बात कर रहे हो, लेकिन हम अपने भाई से एक सवाल करने आए हैं। जी बाजी। असफर वो अब तक आए क्यों नहीं? आधे घंटे का बोला था, आधा दिन गुजर गया। यहाँ तो हम 3 बार मेकअप कर चुके हैं। वो कौन? ये हम दोनों बहन भाइयों का आपस का मामला है, टॉप सीक्रेट। गजब हो गया, गजब हो गया। हम बर्बाद हो गए, हम बर्बाद हो गए। अरे माफ कर दीजिए अशरफ, हम पहले ही बहुत टेंशन में और आप मजीद टेंशन देने चले आए। कहानी मुक गई। दी एंड। भाईजान हुआ क्या है? चलिए अब अपना रास्ता नापिए। जी? जी हाँ, देखिए, मैं एक अपकमिंग चैनल, पता है मुझे। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपसे मिलने के बाद मेरे नजरियात बदल गए। मैंने फैसला कर लिया है कि अपने मॉर्निंग शो की होस्ट इसी घर से लेकर जाऊंगा। जबरदस्ती है क्या? हाँ जी। अब बड़ा टीठ आदमी हो तुम। मैंने तुमको बोला है ना कि बट फैमिली की बहू बेटियां जो है ना, वो टीवी पे काम नहीं कर सकती, और सोचना भी नहीं इस बारे में, और अपना रास्ता नापो। अरे माँ जी, मैं तो आपके बारे में सोच रहा हूँ। आपको मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आइए माँ जी, बैठकर बात करते हैं। बैठिए। बोलो बोलो। हम शगुफ्ता, आपसे हमारी फोन पे बात हुई थी ना। मैं नौशीन, आपने मुझे वो सिलेक्ट किया है ना? आपने मुझे ज़हीन तरीन आदमी करार दिया था ना। और ये मिस्टर फ्रॉडी, यही नाम बताया था ना आपने? ये तो खैर पक्की बात है। पुत्र, इनको असली बात बताओ ना। भाई मैंने होस्ट सिलेक्ट कर ली है इसी घर से। अरे हमें तो पहले ही पता था कि हमारी किस्मत बस बदलने ही वाली है। मुझे पूरा यकीन है आपने मुझे ही सिलेक्ट किया है, राइट? हमारे शो की होस्ट होंगी दुर्दाना भट्ट। क्या? माँ जी